नमस्कार। सिराज हुसैन अंसारी ये वो कहते हैं, भारत में 800 वर्षों तक मुस्लिम शासक रहने के बावजूद आज पसमंदा मुसलमान की स्थिति हिंदू दलित से भी अधिक दयनीय है। बिल्कुल ये भाई सच कहते हैं, क्योंकि वो खुद पसमंदा है। उनको ऐसा लगता है कि अपने समाज में बदलाव होना चाहिए, अपना समाज आगे आना चाहिए, उनकी प्रगति होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए पहली बात वो जो कहते हैं कि 800 वर्षों तक मुस्लिम शासक रहने के बाद, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शासक रहते हैं, जो राजा रहते हैं, वो कभी भी समाज में बदलाव नहीं चाहते और वो समाज में बदलाव नहीं करते। जब हिंदू धर्म में बदलाव हुआ, तब जब अंग्रेजों का राज्य आया तब उसमें बदलाव हुआ, जब राजेशाही नष्ट हुई तब इसमें बदलाव हुआ। उसी दरमियान मुसलमानों को भी बदलाव करना चाहिए था, लेकिन उसने बदलाव नहीं किया। पहली बात, वो मजहबी सोच में पड़ गए। दूसरी बात, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की। तीसरी बात, वो देश के बाकी धर्म के साथ अच्छा से उसने बर्ताव नहीं किया और वो कटे रहे। इसका एक कारण है। और ये भाई का कहना है कि मुस्लिम शासकों ने पसंदा मुसलमान के लिए सुधार के लिए कुछ काम नहीं किया। मैंने पहले बता दिया कि कोई भी राजा, कोई भी हुकुमशाह, कोई भी देश का प्रमुख देश चलाने वाला एक कभी भी काम नहीं करता कि उनमें सुधार आ जाए। फिर जो सुधार आएगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर सवाल होंगे और मजहब से दूर जाएंगे। इस्लाम इसीलिए हमेशा शिक्षा के विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि पढ़े लिखने वाला आदमी अब पहले सवाल पूछेगा जो आज एक मुस्लिम पूछ रहे हैं। लेकिन उसमें ऐसी कुछ बातें हैं कि पसमानदा मुसलमान में, चाहे पूरे मुसलमान में ही, अंबेडकर जैसे दलित नेता नहीं हुए जिसने उनके समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया और देश की घटना लिख के उसमें उसको अधिकार दिया। और उसने कहा कि आप पढ़ो, आप लिखो, आप सर्विस करने का कोशिश करो, आप बाहर आओ, बाकी समाज के जैसे आप भी बर्ताव करो। ये जो अंबेडकर साहब इस देश में हुए और उसने दलित के साथ ही बाकी सभी समाज के उत्थान के लिए, सभी समाज आगे लाने के लिए जो कोशिश की, जिसके लिए लॉ बनाए, वैसा व्यक्ति मुसलमानों में नहीं हुआ और पसमंदा में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो मित्रों, और तीसरी बात ये जो है कि ये जो भाई कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान पीछे रहा, इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उनके समाज में अशरफ है, उच्च वर्णीय लोग हैं, जिसको हिंदू समाज के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ग उसे कहा जाता है। उसी लोगों ने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उस अशरफ में उच्च वर्णीय लोग सैयद, शेख, कुरैशी और पठान होते हैं। ये सब लोग आगे आए। उसने अच्छे से पढ़ा लिखाई की, ऐसा पैसा कमाया और वो आज भी बड़े बड़े पदों पे है, बड़े बड़े बिजनेस में है। और देश की राजनीति में, चाहे कांग्रेस में हो चाहे समाजवादी में हो, यही लोग आगे हैं। तो अशरफ कभी ये नहीं चाहेंगे कि पसमंदा आगे आए, इसीलिए कभी अशरफ के पक्ष ने कभी पसमंदा को टिकट भी नहीं दिया और वो चाहते ही नहीं कि पसमंदा आगे आए। तो भाई, इसके लिए आप खुद पसमंदा लोग जिम्मेदार है कि आप अशरफ के पीछे भागिए और इसका हश्र आज ये हुआ कि आप पीछे ही चले गए। नमस्कार।